हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपके लिए आ गई है न्यू अपडेट। जैसा कि यहाँ पर हमारा UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी आई हुई थी, बट उसमें अभी तक जो हमारा एप्लीकेशन फिल करने का जो लिंक था उसको ऑन नहीं किया गया था कि फिल नहीं कर सकते हैं। ये हमारी अपडेट हो चुकी है और उसका लिंक ओपन कर दिया गया है। आप सभी लोग इसको आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, UPPCL की फुल फॉर्म है, क्योंकि मोस्टली अगर किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो हमें फुल फॉर्म की नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है वो देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है 19 अगस्त है, और देन कब तक है ये 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारा यहाँ पर फ़ीस पेमेंट के बारे में बात की गई है। 12 सितंबर तक लास्ट आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन यहाँ पर देखते हैं ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट लास्ट डेट है। ऑफलाइन भी इसकी फ़ीस पेमेंट की जा सकती है, वो 14 सितंबर है। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में अभी ऐसी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बारे में जैसे भी हमारा नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो ठीक है, और एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो वो अभी अक्टूबर के सेकंड वीक में यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो हमारी 1033 है, जिसमें जनरल OBC की जो अगर फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो वो 1080 फ़ीस लगने वाली है। यहाँ पर SC ST के लिए 826 फ़ीस होगी, और PH दिव्यांग जो लोग होते हैं, जो फिज़िकल प्रॉब्लम होती है जिनको, वो होते हैं हमारे, उनकी जो फ़ीस होगी ओनली 12 रुपीज़ होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी दी गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं मैक्सिमम एज की, मैक्सिमम 21 साल के लोग, जिनकी एज 21 साल की है, स्टार्टिंग ही एज है उनकी, वो भर सकते हैं, और 40 साल तक के लोग इनको आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या अपडेट दी गई है। अगर हम इसमें बात करें, अगर अलग अलग पोस्ट की बात करते हैं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, तो जनरल के लिए 416 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें कि यहाँ पर हमारा EWS के लिए 103 पोस्ट दी गई हैं, OBS के लिए 278 और SC के लिए 216 दी गई हैं, ST के लिए 20 पोस्ट दी गई। अगर हम यहाँ पे सैलरी यानी कि पे स्केल के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा क्या दी गई। 27,000 यहाँ पर 27,200 से रिलेटेड, या फिर हमारे 86 हो सकता है। ठीक है ना, मतलब कि 27,000 से लेकर यहाँ पर 86,000 तक के बीच में सैलरी होने वाली है। वाओ, कितनी अच्छी पे स्केल है इसका। देखिएगा, पे स्केल 2 लेवल में बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 27,200 स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग में भाई थोड़ी ही सैलरी दी जाएगी, देन उसके बाद थोड़ी नहीं है, ये भी काफ़ी है, बट आगे देखिएगा कितनी इंक्रीज़ की गई है, 86,000, तो काफ़ी इम्प्रूव है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें मांगा क्या क्या गया है। देखिएगा, जो हमारे रिक्वायरमेंट हैं, मतलब कि कहने का मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है फ़ोटो मांगे गए हैं, आप सभी जानते हो। स्कैन सिग्नेचर, यानी कि आपको ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करने हैं, और देन उसके बाद उसको स्कैन करना है। एड्रेस डिटेल, देन बेसिक डिटेल ये आप फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हो। देन उसके बाद है यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो हमारा, अगर आप कैपेबल हैं, आपकी किसी भी फील्ड में जॉब है तो आप, और उसमें एक्सपीरियंस है, कहने का मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है और आप, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। बट कैपेबल नहीं है, कहने का मतलब आपके पास नहीं है, तो मत फिल कीजिए। एनी अदर जो भी हमारे इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वो हमें करना। अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन होगा, CBT टेस्ट होने वाला है। थोड़ी सी जानकारी हम इसके नोटिफिकेशन के थ्रू जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली पोस्ट से ही हमने वहाँ पर नॉलेज ली गई है, बट यहाँ पर जो हमारा नोटिफिकेशन है, इस तरीके से हमारा नोटिफिकेशन दिया जाता है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए करें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी कभी क्या होता है, हमारे बड़ा काम आता है। ठीक है,
तो जैसा कि यहाँ पर हमारी दी गई हुई है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की टोटल पोस्ट अलग अलग वर्गीकरण में किया गया है, जैसा कि मैं आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ। और हम यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। पे स्केल के बारे में भी मैं बात कर चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी सामान्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थान की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष उपाधि। यहाँ पर कंप्यूटर व हिंदी टंकण, मतलब कि यहाँ पर CBT का टेस्ट होगा, न्यूनतम जो हमारा टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर 30 शब्द प्रति मिनट यानी कि 30 BPM आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वो भी हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखित और दक्षता परीक्षा होगा। कहने का मतलब CBT और लिखित परीक्षा के आधार पर हमारे 2 परीक्षा होंगी यहाँ पर, और जिसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी दोनों ही, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होगा, ठीक है। नाइलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर के ज्ञान से संबंधित जो हमारा पहला एग्ज़ाम होगा वो होगा। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम हमें 20 अंक लाने अनिवार्य है। अदरवाइज जो हमारा इसका सेकंड एग्ज़ाम जो इंक्लूड किया जाएगा वो उसमें हमें नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को सबसे पहले क्लियर करना है, देन उसके बाद ही हमारे सेकंड एग्ज़ाम में हम आसानी से भाग ले सकते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है, अब अगर हम सेकंड एग्ज़ाम की बात करते हैं, सेम प्रोसेस वही है। एक जो हमारा 1 नंबर का मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/4 होगी। अब यहाँ हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन यानी कि GK आने वाला, तार्किक रीजनिंग आने वाली है। देन उसके बाद अगर हम हिंदी की बात करते हैं, इंटरमीडियम बेस पर आएगी, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी हमारा यहाँ पर इंटरमीडियम बेस पर ही आने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारी जो कृति देव की जो हमारी टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग की टेस्ट लिया जाएगा, वो हमारा कृति देव 10 फ़ॉन्ट होने वाला है या 16 होने वाला है, ठीक है ना। कृति देव से ही लिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आप लोगों की स्पीड जो है वो कम से कम 35 होनी चाहिए, तब कहीं आप इसको क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप लोग टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे एक एग्ज़ाम है, हमारा एक ऐप है एवरनोट एग्ज़ाम के नाम से, उस पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और देन उसके बाद आप सीखना चाहते हैं तो उसको परचेज़ कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम रेस में आपको हिंदी टाइपिंग सिखा दी जाएगी, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। बिल्कुल हिंदी बेसिक से सिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और अगर आप चैनल के थ्रू सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, और हमारे चैनल है एक CIMT कंप्यूटर इन्फो मोरटेक्स, एक है हमारा एवरनोट एग्ज़ाम्स, दोनों पर ही आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, आप आसानी से वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, यही सारी नॉलेज थी, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आयु के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, फीस के बारे में सारी नॉलेज दे चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये थी हमारी आज की जो भी आपको अपडेट देनी थी, आज मैंने आपको सारी अपडेट इसके थ्रू दे दी है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट इसको फिल करना है, और देन उसके बाद अपनी तैयारी पे जल्दी से जुट जाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अक्टूबर में ही इसका एग्ज़ाम है, और वो भी सेकंड वीक में होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट, ये ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।